खुदा बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ो, कलाम की संगत में रेवरेंड फादर डॉक्टर स्टीफन सदीक की जानब से आप सबको सलाम कबूल हो। मेरे अजीज़ो, खुदा के कलाम पर गौर फौज करने से पहले हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज की इस इबादत में शामिल हो सके। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेअदली और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सब प्यार के लायक हैं, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ नहीं करूँगा, बल्कि सब गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादर मुतलक खुदा हम सब के गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। कदूस पाक और पवित्र खुदा तेरे हजूर झुकते हैं, तेरे आगे मिन्नत करते हैं आज के इस कलाम के लिए कि आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में खुदा 100 गुना फलदार साबित हो। अपने पाक रूल कुदस का मसा बख्श दे ताकि तेरे पाक रूल कुदस की रोशनी में रहते हुए तेरे पाक कलाम को समझ सकें और अपनी ज़िंदगी को तेरे कलाम के मुताबिक सब लोग चला सकें। ये मांगते हैं यीशु नाम में, आमीन। आए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से आज की पहली तिलावत हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 28 बाब पहली आयत से 10वीं आयत, और फिर अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक 19 बाब 23 से 30 आयत तक सुनेंगे। हिजकिय्याह नबी की किताब 28 बाब पहली आयत से 10वीं आयत। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया, उसने कहा कि ए इब्ने बशर, सूर के राइस से कह दे कि माल के खुदावंद यूँ फरमाता है, चूँकि तेरे दिल में तकब्बर समाया हुआ है और तूने कहा है कि मैं खुदा हूँ, और समुंदर के वस्त में खुदा के मसनद पर बैठा हुआ हूँ, और तूने अपना दिल खुदा का दिल समझा, हालांकि तू खुदा नहीं बल्कि महज इंसान है। क्या तू दानियाल से ज़्यादा दानिशमंद नहीं? कोई साहिब हिकमत नहीं जो तेरे बराबर हो। तूने अपनी दानिश और फहम से अपने लिए दौलत पैदा की है और अपने ख़जानों में सोना और चांदी जमा किए हैं। तूने अपनी बड़ी हिकमत से तजारत करके अपनी दौलत बढ़ाई है, और तेरी दौलत की वजह से तेरा दिल मुतकब्बर हो गया है। इसलिए माल के खुदावंद यूँ फरमाता है, क्योंकि तूने अपना दिल खुदा का दिल समझा है, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे अजनबियों को जो कौमों में ज़्यादा जालिम हैं लाऊंगा। वो तेरी दानिश की खूबी पर अपनी तलवार खींचेंगे और तेरे जमाल को बर्बाद कर देंगे। वो तुझे गड्ढे में धकेल देंगे और तू समुंदर के वस्त में मकतूलों की मौत मर जाएगा। क्या तू अपने कातल के सामने कहेगा कि मैं खुदा हूँ, हालांकि तू अपने मार डालने वाले के हाथ में खुदा नहीं बल्कि इंसान है। तू अजनबियों के हाथ से नामख्तूनों की मौत मर जाएगा, क्योंकि मैंने ये कहा है। माल के खुदावंद का फरमान यूं ही है। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा अपने बंदे हिजकिय्याह के ज़रिए शाह असूर, जो कि सूर का बादशाह था, उसको बताता है कि तूने अपने दानिश और फहम से जो दौलत इकट्ठी करके अपने लिए सोना चांदी जमा किया है और अपने आप को मेरे बराबर बनाता है, इसलिए मैं तुझे अजनबियों के जरिए क्या करूंगा? हलाक कर दूंगा। अपने आप को खुदा के बराबर बनाना या अपने आप को दौलत और शान शौकत की बना पर खुदा समझना, मेरे अजीज़ों, बहुत बड़ा गुनाह है। खुदा तमाम कमज़ोरियों को मुआफ़ करता है, मगर ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि आसमान की बादशाही में अपने आप को बड़ा बनाया जाए। मेरे अजीज़ों, आसमान की बादशाही में दौलतमंद का दाखिल होना दुश्वार है, मगर वो जो खुदा में यीशु मसीह के पैरोकार बनकर अपना सब कुछ छोड़कर यीशु की शागिर्दी में आ जाते हैं, वो अब्दी ज़िंदगी और उसके हकदार ठहरेंगे। वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे।
दौलत की फरमानी इंसान और इंसानी अकल और दानिश को मगरूरी और तकब्बर की तरफ माइल करते हैं और खुदा की बादशाही से दूर रखते हैं, जबकि खुदा की हिकमत यसू अल मसीह की पैरवी में हमें अब्दी ज़िंदगी के लायक ठहराती है। इसलिए खुदा की बरकत हमारे वसीले से उन लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती हैं जो गरीब और मोहताज हैं। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था कि अगर कोई इंसान भूख से मरता है तो उसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने उसकी हिफाजत नहीं की, बल्कि वो मेरी या आपकी वजह से मरता है क्योंकि ज़रूरत के वक्त हमने उसकी मदद नहीं की। हमने खुदा की मोहब्बत भरी हदायत को भूलकर उस वक्त हमने एक रोटी का टुकड़ा भी उसे ना दिया। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने अगर हमको दौलत दी हुई है, हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों का अंबार है, ढेर लगे हुए हैं, तो इसको अपना तकब्बर ना बनाएं, गरूर ना अपने आप में पैदा करें, क्योंकि हमेशा फल जो लगता है झुके हुए दरख्त को लगता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ वो दरख्त झुकता ही उसी वक्त है जब उसको फल लगता है। जिस तरह के अगर हम देखें तो फलों में सबसे बड़ा फल कौन सा होता है? मेरे अज़ीज़ों, ज़रा अपने जहन पर गौर डालें, सबसे बड़ा फल जो है कौन सा है? तरबूज, हंदवाना, वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन वो दरख्त के ऊपर नहीं लगता, वो ऊंचे दरख्तों पर नहीं लगता। आपको पता है उसकी बेल होती है और वो जमीन पर लगता है, जमीन के ऊपर पड़ा होता है, इसलिए वो बड़ा है। और हमें अपने आप को छोटा बनाना है, इस दौलत को जो है खुदा के लोगों पर इस्तेमाल करना है। जितनी भी दौलत हम कमा लें, इंसान की हिरस पूरी नहीं होती है। और दौलतमंद का खुदा की बादशाही में, जिस तरह कलाम मुकद्दस में बताया है कि सुई के नक्के में से, नाका होता है छोटा सा सुराख होता है जो सुई के पीछे होता है, उसमें से बताया जा रहा है कि ऊंट तो गुजर सकता है लेकिन अमीर शख्स नहीं गुजर सकता। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन ये एक ज़रबुल मिसल है। इसलिए इसी तरह अगर देखा जाए तो अमीर शख्स उसमें तकब्बर आ जाता है और वो खुदा को भूल जाता है, और अपनी दौलत को अगर वो खुदा समझता है तो फिर उसका बादशाही में शामिल होना मुश्किल है। सो मेरे अजीज़ों, आएँ अपने धन दौलत को खुदा की राहों में इस्तेमाल करें, खुदा के खादमों के साथ तावन करें, जो लोग जिनको हमारी ज़रूरत है, जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, वो भूखे मर रहे हैं। क्योंकि अगर मत्ती की अंजील पढ़ें तो मत्ती की अंजील में किसी दुआ नमाज का जिक्र नहीं है। जो मत्ती की अंजील उसके 25 बाब में, उसमें जब रोज़े महशर होगा तो यीशु ने कौन सी 5 बातों का जिक्र किया है? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को ना दिया, मैं प्यासा था, तुमने पीने को ना दिया, मैं नंगा था, तुमने पहनने को ना दिया, मैं बीमार था, तुमने मेरी इयादत ना की, मैं कैद में था, तुमने मेरी खबरगिरी ना की। ये 5 चीज़ें हैं। अगर ईमान के साथ इन 5 चीज़ों पर अमल कर ले तो मैं कहता हूँ हम खुदा की बादशाही में शामिल हो सकते हैं, खुदा की बादशाही के जो हमेशा की ज़िंदगी है उसके वारिस हो सकते हैं। सो मेरे अजीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगियों में मजबूत रहना है, वफ़ादार रहना है, और वफ़ादार रहते हुए अपनी ज़िंदगी में ईमान के साथ साथ इन 5 अमलों को करना बहुत ज़रूरी है। खुदा हम सबको अपने पाक रूह कुदस के वसीले से हदायत बख्शे ताकि हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। ये मांगते हैं यीशु नाम में, आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम मिलकर वही दुआ करें जो खुदा यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाई है। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे,
और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तुम्हारे कर्जा में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। सलाम मरियम और फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। आए मुकद्दसा मरियम खुदावंद की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाब बेटूल को दस का हो जैसा कि इब्तिदा में था अब और हमेशा में भी। अब हमारे खुदा यसू मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक अब्दुल-आबाद आप सबके साथ होती रहे, अबादत हो चुकी सुलह और सलामती में रहे और खुदावंद की खुशखबरी दूसरों तक पहुँचाएँ। आमीन। खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन।